नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आपका आपके गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से किए दो प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि पत्नी का कौन सा अंग पति अपने जीवन काल में जीवन भर देख नहीं सकता, अगर छुप करके देख भी ले तो उसे छू नहीं सकता, और अगर छू लिया तो रातों रात माला माल होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी वो एक चीज़ होती है जो पत्नी अगर दहेज में अपने मायके से अपने ससुराल अपने साथ लेकर के आती है तो केवल उसी एक चीज़ के लाने से रातों रात परिवार कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इन प्रश्नों के उत्तर कलयुग में जो कोई सुनेगा वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा और हमेशा इस बीमारी से, इस मोह माया से बचा रहेगा। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी हम तुम्हें समझाते हैं, तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूं। लेकिन लक्ष्मी आपसे निवेदन है कि जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाए आपको बड़े ध्यान लगन लगा करके सुनना है, क्योंकि आप भी जानती हो, सब लोग जानते हैं, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, किसी के काम में नहीं आता है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप कहानी सुनाइएगा, मैंने प्रश्न किए हैं उनके उत्तर पाना मेरी बहुत बड़ी एक जिज्ञासा है। आप जब तक कहानी सुनाओगे मैं वादा करती हूँ कहानी को बड़ा गौर से सुनूंगी। तो भगवान नारायण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है कि राजगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ पर एक राजा के 7 बेटा थे। उन 7 बेटाओं में सबसे जो 6 बड़े बेटा थे, उन 6 बेटाओं के विवाह हो चुके थे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो कुंवारा था। एक दिन की बात कि वो छोटा राजकुमार जो कुंवारा था आंगन में बैठा हुआ था। वहीं आसपास 7 भाभी यानी 6 भाभियाँ घूम रही थी जो उनके बड़े भाई की बहुएँ थीं, और वहीं पर दास दासियाँ खड़े हैं। लेकिन न जाने क्यों राजकुमार के दिमाग में एक बात आई और राजकुमार ने दासियों से कहने की बजाय अपनी बड़ी भाभी से कह दिया है कि भाभी अगर हो सके तो मुझे एक लोटा जल ला करके दे दो, मुझे प्यास लगी है। भाभी को इतना बुरा लगा, एक तो ये मेरा देवर, दूसरा ये छोटा है, तीसरी बात यहाँ पर इतनी दासियाँ खड़ी हैं। लेकिन इसने इनसे कहना उचित नहीं समझा, इसने मुझसे कहा है। तो रानी को क्रोध आ गया, बड़ी रानी को। और बड़ी भाभी ने कहा है कि अगर तुम ऐसा ही रानी के हाथ के जल पीना चाहते हो तो जाओ रानी पद्मावती को विवाह करके लेकर के आओ। मेरे भैया राजकुमार को इतना बुरा लग गया। राजकुमार ने विचार किया, अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे जीवन में कुछ करना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। दोस्तों कहानी प्रारंभ कर रहे हैं हम। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा, माँ जो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बहन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें, उनके घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहें, उनके परिवार के ऊपर कभी कोई कलह या विकार नहीं आए। मेरे भैया जब राजकुमार ने इतनी बात सुनी है तो इतनी बात सुनने के बाद राजकुमार उठ कर के चला है, अस्तबल में पहुँचा है। वहाँ पर उसका एक मित्र था, वजीर का लड़का। उस वजीर के लड़के को अपने पास में बुलाता है और पास में बुलाने के बाद कहता है कि भाई आज मेरी भाभी ने मुझसे बहुत कड़वे बोल बोले हैं, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। वजीर का लड़का कहने लगा, कहाँ चलना होगा? राजकुमार कहने लगा, हम जा रहे हैं सिंगल द्वीप के लिए, जहाँ पर रानी पद्मावती को साथ में लेकर के आना है, उससे विवाह करके लाना है। वजीर का लड़का इतनी बात सुनता है तो उसके शरीर से पसीना चलने लगता है और थर थर शरीर कांपने लगता है, घबरा जाता है और कहता है, राजकुमार ये तुम्हारे दिमाग में विचार कहाँ से आया? पहली बात तो ये है कि पद्मावती रानी, ये जो सिंगल द्वीप है वो समुद्र के उस तरफ है। दूसरी बात ये है कि उसकी चारों तरफ बहुत बड़े बड़े राक्षसों का पहरा रहता है। तीसरी बात ये है कि यहाँ से वहाँ तक जाने तक बहुत भयानक जंगल पड़ते हैं। चौथी बात ये है कि तुमने रास्ता नहीं देखी है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मत कीजिएगा, अन्यथा हम और तुम दोनों मारे जाएंगे। मेरे भैया जब राजकुमार से वजीर के लड़के ने ऐसी बात कही है तो उसको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के कहने लगा, क्या तो हमारी और तुम्हारी मित्रता का यही मतलब था कि जब तक हम तुम साथ थे तब तक सुखी थे, और आज तुम मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो? अगर मेरे ऊपर संकट पड़ने वाला है तो मित्र का ये धर्म होता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे भैया वजीर के लड़के को राजकुमार ने बातों में फंसा करके और 2 घोड़े तैयार किए हैं और उन दोनों अश्वों पर सवार होकर के जिस समय वो वजीर का लड़का और वो राजकुमार अपने राज्य से चले हैं, कहाँ? सिंगल द्वीप के लिए, रानी पद्मावती से विवाह करने के लिए राजकुमारी से, और निकल करके चल दिए। रास्ते में चलते जा रहे हैं, इधर उधर की बातें करते जा रहे हैं, वन उपवन जंगलों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। पूरा दिन निकल गया चलते चलते। अब संध्या का समय हुआ। संध्या के समय उस वजीर के लड़के ने कहा है, राजकुमार पता नहीं हमें कितना दूर चलना है और पता नहीं कितने दिन चलना है।
तो एक काम कीजिए, आज संध्या का समय हो चुका है, यहाँ पर ये पीपल का एक पेड़ है, बहुत सुंदर पेड़ है, तो चलो इस पेड़ के नीचे और अपना चादर बिछा करके आराम करते हैं, भोजन बना करके खाते हैं, सुबह तड़के निकल करके चलेंगे। मेरे भैया उस वजीर के लड़के की बातें सुन करके वो राजकुमार सहमत हो जाता है और वहीं पर दूसरे एक पेड़ तन अपने दोनों घोड़ाओं को बांध दिया है और उस पीपल के पेड़ के नीचे एक चादरा बिछा करके सोने लगे हैं दोनों। भोजन बना करके खाने के बाद चादरा बिछा करके लेटने वाले हैं, तब तक क्या देखा है कि पश्चिम दिशा आते हैं और कोई चीज़ उड़ती हुई ठीक उसी पीपल के वृक्ष की सीध बांध करके चलती हुई आ रही है। तब वो राजकुमार और वजीर का लड़का दोनों घबरा जाते हैं। जब दोनों घबरा गए तो उस वजीर के लड़के ने कहा है कि भैया देखो, अभी तो शुरुआत है तुम्हारे सफ़र की, और अगर इसी जगह पर अगर डर गए तो आगे पता नहीं क्या होगा। एक काम कीजिएगा, डरिए मत, इस पेड़ पर ऊपर चढ़ करके देखते हैं क्या होता है। तो मेरे भैया वो दोनों लड़के यानी राजकुमार और वो वजीर का लड़का उसी पेड़ पर जा करके बैठ जाते हैं और पत्तों में जा करके छुप जाते हैं और विचार करते हैं चलो देखते हैं यहाँ क्या होगा। तभी वो हवा का गुब्बारा सा आया है और उसी पेड़ के नीचे आकर के रुक गया। अब दोनों पेड़ पर बैठे हुए देख रहे हैं तो क्या देखा कि वो हवा इधर उधर फटने लगी है, तो उसमें से एक बहुत सुंदर यानी परी निकल करके आई है। और वो परी निकल करके आई है, उसके हाथ में एक डब्बा लगा हुआ था, वो डब्बा पता नहीं किस चीज़ से भरा हुआ था। मेरे भैया राजकुमार देखता है तो पसीना से लथपथ हो जाता है, वजीर का लड़का पसीना से लथपथ हो जाता है, शरीर थर थर काँप रहा है। तभी देखते ही उस परी ने क्या किया है कि उस डब्बे में से जल निकाल करके जो कुछ भी था उसे वहाँ पर छिड़का है, तो एक बहुत सुंदर विशेष सुगंध आने लगी है। अब वो राजकुमार समझ चुका था कि इस डब्बे में गुलाब जल है। मेरे भैया इतनी सुंदर सुगंध आई है, वो परी वहीं पर हट करके साइड में खड़ी हो गई। तब तक क्या देखा है कि चारों तरफ से बहुत सारी परियां आने लगी हैं, और जब बहुत सारी परियां आई अब तो वो राजकुमार और वो वजीर का लड़का और ज़्यादा घबराने लगे हैं। वजीर का लड़का कहने लगा, भैया मैंने तुमसे घर ही मना किया था, पता नहीं कितने संकट पड़ेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ का रात्रि का नज़ारा देखो और सुबह चलो यहाँ से घर की तरफ निकल चलते हैं, बल्कि सिंगल द्वीप की तरफ मत जाओ। अब क्या था, धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है। मेरे भैया क्या देखा कि सब परियां आकर के वहाँ पर रुक गई हैं। तब वहाँ पर एक परी ने आगे बढ़ कर के अपनी योग दृष्टि से और उस जगह पर बहुत लंबे चौड़े बिछौना कर दिए हैं। वहाँ पर मड़ियों का प्रकाश होने लगा है, बिछौना पर सब परियां बैठ गई हैं और एक और परी आकाश से उड़ करके आई, उसके वो अपने साथ में एक स्वर्ण जड़ित सोने का सिंहासन लेकर के आई है और उस सिंहासन को ला करके डाल दिया है, लेकिन उस पर कोई बैठने वाला नहीं था। वो राजकुमार और वजीर का लड़का पेड़ पर बैठे हुए देख रहे हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, आज मैं तुम्हें बहुत ही अलौकिक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इससे हमारे जीवन में, सुनने वाले के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। अब क्या हुआ है कि वो दोनों पेड़ पर बैठे देख रहे हैं, तब एक रथ में सवार होकर के उड़न खटोले पर बैठ करके और एक बहुत सुंदर परी उड़ती हुई चली आ रही है। आकर के उसका रथ यानी जो उड़न खटोला था, जो कुछ भी था, वो आकर के वहाँ पर रुका है। उसमें से उतर करके वो जब परी चली है तो जितनी परियां पहले से बिछौना पर बैठी हुई थी, सब ने उठ करके उसका बड़ा सम्मान किया, आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करने के बाद में उसको, रानी को, और अपने निमंत्रण दे करके उस स्वर्ण जड़ित यानी मड़ियों से जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया है। अब वो राजकुमारी यानी जो उनकी मेन परी थी, वो उस सिंहासन पर बैठी हैं, बाकी सब नीचे बैठे हैं। तब उस जो उनकी राजकुमारी परी थी, उसने इशारा दे करके एक दासी को अपने पास बुलाया। उनमें से दासियों, जो परियों में से दासियाँ थी, उस दासी को पास में बुला करके उससे कहा है, अब क्या देख रही हो, जाओ उसे लेकर के आओ। मेरे भैया जब इतनी बात सुनी है तो वो दासी चली है, कहाँ ठीक जिस पेड़ के ऊपर वो लड़के दोनों बैठे हुए थे, उसी पेड़ के नीचे जाकर के खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ मुँह करके बोली है, राजकुमार नीचे उतर करके आओ, आपको हमारी महारानी ने बुलाया है। राजकुमार का कलेजा कांप गया, राजकुमार थर थर कांप रहा है, पसीना चल रहा है। अब जब राजकुमार ने कहा, नहीं मैं नहीं आऊँगा, नहीं आओगे, तो उसी समय उस परी को क्रोध आया। उसने कहा, अगर तुम नहीं आओगे तो इसी पेड़ पर तुम्हें जला करके राख कर दूंगी। अब राजकुमार के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जिसे वो करे, तो आज वो दोनों लड़के उतर करके आए हैं। डर के मारे थर थर शरीर कांप रहा है। उस परी के साथ में आगे बढ़ते चले गए, कहाँ, जहाँ पर राज सिंहासन पर वो बहुत सुंदर जो उनकी राजकुमारी परी थी वो बैठी हुई थी। उसने अपने एक साइड में हट करके उस सिंहासन पर जगह कर दी और उसी सिंहासन पर राजकुमार को बैठा लिया। अब वो परी प्रश्न करने लगी है, सबसे पहले ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ के हो। वो राजकुमार कहने लगा, परी मैं राजगढ़ के राजा का राजकुमार हूँ। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं सिंगल द्वीप के लिए, वहाँ पर रानी पद्मावती से, राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। पूरी दास्तान बताई है जो भाभी ने उससे कहा था। उस परी ने कहा, एक काम कीजिए, आप उससे विवाह करना मत जाइए, आप मेरे साथ विवाह करके मुझे अपने घर ले चलिए। वो राजकुमार कहने लगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं घर पर ये प्रण करके आया हूँ कि जब तक
पद्मावती से विवाह नहीं कर लूँगा तब तक अपने राजगढ़ के अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा, लौट करके कदम नहीं रखूँगा। उस परी ने ताली बजाई है, ताली बजा करके कहा है ये तुम्हारा प्रण हमें पसंद आ गया। अच्छा एक काम करो, तुम जाना चाहते हो तो मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारा प्रण टूट जाए, लेकिन एक मुझसे वादा करो। बोले क्या? कि जब आप लौट करके आओगे, रानी पद्मावती से विवाह करके लौट करके आओगे तो आप मुझे अपने साथ में लेकर के चलना, अन्यथा अगर मुझे साथ नहीं लेकर के चलोगे तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो तुम उस जगह तक पहुंच जाओ। राजकुमार ने सोचा कि जब हमारा विवाह हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत क्या है। बोले ज़रूर वादा किया है कि मैं ज़रूर तुम्हें अपने साथ लेकर के चलूँगा। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। अब उस परी ने कहा है सुनो, अब उस परी समझाने लगी है, सुनिए आपको मालूम है सिंगल द्वीप जाने के लिए कितने भयानक रास्ते हैं। एक मड़ी से जड़ी हुई अंगूठी निकाल करके दी है उस परी ने और उस दोनों राजकुमारों के उंगलियों में पहना दी। एक राजकुमार जो वजीर का लड़का था, दोनों की उंगलियों में 2 उंगली अंगूठी पहना दी हैं और कहा है कि जब तक ये तुम्हारे साथ में रहेंगी तब तक तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, तुम मर नहीं सकते हो, इतना ध्यान रखना। मेरे भैया उनको पा करके बहुत खुश हुए और परी कहने लगी सुनो, यहाँ से थोड़ी सी आप आगे जाओगे तो आपको और एक मायावी नगर मिलेगा, उस मायावी नगर से बच करके जाना है। अगर तुम मायावी नगर में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखना। तुम मुझसे वादा करके जा रहे हो, इस वादे को भूल मत जाना। जब विवाह करके वापस लौट करके आओ तो मुझे अपने साथ जरूर ले चलना। इतना कह करके आज वो परी वहाँ से अपने उड़न खटोला पर बैठ करके विदा हो जाती है। सब परियाँ अपनी अपनी दिशा के लिए चली जाती हैं। इधर भोर हुआ, सुबह हुआ। सुबह होते ही वो राजकुमार का लड़का राजकुमार और वो वकील वजीर का लड़का दोनों साथ साथ चलने के लिए तैयार हुए। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो क्या देखा कि घनघोर जंगल पड़ा है आगे, और घनघोर जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, जंगली खूंखार जानवर हैं। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि वो घोड़ाओं पर सवार थे और घोड़ाओं को देख करके जंगली जानवर उनके पास में नहीं आते थे, दूर से ही हट जाते थे। एक बाघ ने कोशिश की है उन पर झपटने की, लेकिन उससे पहले ही दोनों नौजवान थे, शिकार खेलने में माहिर थे, तो उस राजकुमार ने अपने भाले की मदद से उसको बाघ को धराशायी कर दिया है। उस बाघ को धराशायी करने के बाद जब आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ते चलते चले जा रहे हैं। वो वजीर का लड़का कह रहा है कि महाराज मुझे ये नहीं मालूम है, मित्र मुझे ये नहीं मालूम है कि अभी हमें कितनी दूर चलना है, ना कोई नगर दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, भूख अलग लगी है, प्यास अलग लगी है, पता नहीं तुमने कैसा प्रण कर लिया है, लेकिन ये मित्र का धर्म होता है, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलते चले जा रहे हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी तब आगे क्या देखा है कि थोड़ी दूर पर कुछ मसाल जलती हुई नजर आई हैं। वो राजकुमार कहने लगा उस वजीर के लड़के से, भैया अब हमें मालूम पड़ गया कि वो नगर एक सामने आ रहा है और ज़्यादा दूर नगर नहीं है। धीरे 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 आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वजीर के लड़के को इस बात का ध्यान है कि उस परी ने मना किया था कि ये मायावी नगर हो सकता है और उस अगर नगर में तुम फंस गए तो निकल नहीं पाओगे बगैर कोशिश किए। तो वजीर का लड़का कहने लगा एक काम कीजिए राजकुमार, इस नगर को आप बचाइए, इस नगर को छोड़ करके हम नगर के बाहर चलते हैं। लेकिन राजकुमार कहने लगा बेवकूफ़, कई दिन हो गए घर से निकले, कोई नगर नहीं देखा है अभी हमने, चलो इस नगर से ही होकर के गुजरते हैं। आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, इतना सुंदर नगर है, लेकिन वो नगर मायावी था। इतना सुंदर है कि जो कोई उसे एक बार देखता है उसका होकर के रह जाता है। इतनी सुंदर गलियां हैं, इतने सुंदर चौबारे हैं, उस पर खेलने वाले बहुत सुंदर बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले औरत और पुरुष दोनों ही बहुत सुंदर हैं। अब आगे क्या देखा कि एक टूटी सी झोंपड़ी पड़ी है और उस टूटी सी झोंपड़ी पर एक वृद्ध बुढ़िया बैठी हुई है, और उस वृद्ध बुढ़िया को देखते ही और वो राजकुमार ने विचार किया है चलो इस वृद्ध बुढ़िया के पास में चलते हैं, यहीं पर भोजन बनाएंगे, आज यहीं पर रुकेंगे और खाना खाएंगे, सुबह निकलेंगे। जैसे ही उस बुढ़िया के द्वार पर जाकर के राजकुमार घोड़े से उतर करके नीचे खड़ा हुआ और वजीर का लड़का घोड़े से उतर करके नीचे खड़ा हुआ, उस बुढ़िया ने दौड़ करके उस राजकुमार की जेठ भर ली है और बुरी तरीक़ा से रोने लगी है। बेटा तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ थे तुम, इतने दिन से मैं परेशान थी तुम्हें देखने के लिए। अब वजीर के लड़के की और राजकुमार की कोई समझ में नहीं आ रही है कि ये माजरा क्या है। हमने अपने जीवन में इस राज्य में कभी कदम नहीं रखा है और ये बुढ़िया कह रही है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं सकती थी, तुम्हें देख नहीं पाई कितने दिन से। एकदम से उस राजकुमार ने खुद छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन इतनी तेज जकड़ रखा था उस बुढ़िया ने, नहीं छुड़ा पाया। वो बुढ़िया उस राजकुमार को खींचती हुई और उस झोंपड़ी के अंदर ले जाती है और द्वार बंद कर देती है। अब वो वजीर का लड़का बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन अंदर जो उस बुढ़िया ने किया वो वजीर का लड़का सोच भी नहीं सकता था। केवल वजीर का लड़का ये सोच रहा था कि ये बुढ़िया अंदर ले गई है, पता नहीं कितनी थोड़ी बहुत देर में बाहर निकाल करके लाएगी, लेकिन पूरी रात निकल गई है। लेकिन वजीर का लड़का बाहर बैठा है, अंदर गेट खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब वजीर का लड़का विचार कर रहा है अंदर हो क्या रहा है, लेकिन अंदर ऐसा हो रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता वजीर का लड़का। क्या हो रहा था अंदर कि उस बुढ़िया ने अपना स्वरूप बनाया है एक बहुत सुंदर युवती का, क्योंकि वो हकीकत में एक बहुत सुंदर युवती थी, लेकिन वो मायावी थी।
और उसने उस राजकुमार के हाथ से जो अंगूठी उस परी ने दी थी, उस अंगूठी को निकाल करके अलमारी में रख दिया है, क्योंकि जब तक अंगूठी उसके हाथ में रहेगी तब तक उसके ऊपर जादू काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे निकाल करके रख दिया, उसे मक्खी बना करके दीवार से चिपका दिया है। अब जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही वो सुंदर युवती निकल करके आई है। उस वजीर के लड़के ने देखा है, बोले ये क्या, मेरा मित्र अंदर गया था, वो कहाँ गया? उसने पूछा है सुंदर युवती से, तो वो सुंदर युवती चिल्लाने लगी है, बोले ये पता नहीं कौन है और क्यों पता नहीं है, यहाँ पर हमारे ऊपर दोष लगा रहा है। उसी समय नगर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि नगर के लोग सब जानते थे कि ये स्त्री बहुत बड़ी मायावी है, इसने कुछ ना कुछ किया जरूर है। मेरे भैया, जब नगर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उस वजीर के लड़के की पक्ष में बात करने लगते हैं। उसी समय वजीर के लड़के ने सारा हाल बताया कि मेरे भाई को, यानी मेरा जो मित्र था, उसे ये अंदर लेकर के गई और बाहर नहीं लेकर के आई है। उस समय ये वृद्ध थी, अब जवान स्थिति में बाहर आई है। तो मेरे भैया, उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ है। काफ़ी विवाद के बाद में जब गाँव वालों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करने के बाद में तब उस युवती अंदर गई और उसे मक्खी से और इंसान बना करके बाहर लेकर के आई है। अब वो राजकुमार थर थर काँप रहा है, बोले मेरे जीवन में हो क्या रहा है। तब उस सुंदर युवती ने कहा है, सुनिए, मैं तुम्हारे मित्र को आज़ाद कर दूंगी, यहाँ से छोड़ तो दूंगी, लेकिन आप मुझसे एक वादा करिए। बोले क्या? बोले मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम राजगढ़ के राजा के राजकुमार हो और तुम सिंगलदीप की बिटिया, सिंगलदीप की महारानी, सिंगलदीप की राजकुमारी और पद्मावती के साथ में विवाह करने के लिए जा रहा है ये राजकुमार। तो अगर ये मुझे अपने साथ में वापस होते समय लेकर के चले तो मैं आज़ाद करूंगी, अन्यथा यहाँ से जाने नहीं दूंगी। उस राजकुमार ने वादा किया, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम वादा करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए आपको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो उस मायावी लड़की ने, यानी उस युवती ने, और 2 डिब्बी दी हैं। उन 2 डिब्बियों में 2 बाल थे, यानी एक बाल ऐसा था उसे जलाने पर राक्षस लोग आ जाते थे और एक बाल ऐसा था उसे जलाने पर देवता लोग आ जाते थे। और कहा है कि तब जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तब इनको जलाना, ये तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मेरे भैया, इतना कह कर के उस दूसरी लड़की से भी वादा करने के बाद में वो राजकुमार और वो वजीर का लड़का दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी बस थोड़ी कहानी और है, केवल ध्यान दे करके सुनना है आपको। जब आगे बढ़े हैं तो आगे क्या देखा कि आगे और एक संत का आश्रम बना हुआ है। उस राजकुमार ने विचार किया, बोलो अब तीसरे दिन चौथे दिन की संध्या होने वाली है, तो आज इस संत के आश्रम पर रुकते हैं हम। मेरे भैया संत के पास में पहुँचे, संत को प्रणाम किया है। संत ने अपने नेत्र खोले, देखा, बोले बेटा कहाँ से आए हो? बोले हम राजगढ़ के राजा के राजकुमार हैं और हम सिंगलद्वीप के लिए जा रहे हैं। संत ने कहा बेवकूफ़ हो तुम, राजगढ़ से और तुम सिंगलद्वीप तक पहुँच नहीं सकते। लेकिन वो राजकुमार कहने लगा है, बाबा जी चाहे मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं जीते जी अपने नगर में कदम नहीं रखूँगा। जब इतनी बात सुनी उसी समय वो साधु कहने लगे हैं कि बेटा संसार में प्रण बहुत बड़ा होता है। अगर तुम घर से प्रण करके निकले हो तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारी और ये मंजिल तुम्हें आसान हो। लेकिन अगर तुम रुकना चाहते हो तो आराम से रुको, कोई दिक्कत नहीं है। संध्या के समय जब खाना बनाया, खाया, खाने के बाद जब वो लेटने के लिए चले हैं तो वो संत बातें करने लगे हैं। संत ने कहा है, बेटा मुझे तुम बड़े दयालु लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ। और वो बात ये है कि तुम जाते समय इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी तुम्हें रास्ते में कोई भी मदद के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो उसकी बगैर मदद किए आगे मत बढ़ना। ये मेरा वादा है कि तुम हमेशा पार जाओगे। मेरे भैया, जब वो सुबह हुआ, जब राजकुमार और वो वजीर का लड़का चलने के लिए तैयार हुए, उसी समय संत ने एक कृपा की है। संत ने थोड़ी सी भस्म निकाल करके दी है, 2 अलग अलग थैलियों में बांध करके, और बता दिया कि इसको खाओगे तो तुम अंतर ध्यान हो जाओगे। कहने का मतलब तुम सबको दिखाई दोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकता। और अगर इसी समय इस दूसरी में से खाओगे उसी समय तुम्हें सब लोग देखने लगेंगे। अब और खड़ामू दिए हैं 2, उन खड़ामुओं पर चढ़ करके, यानी जिस प्रकार तुम पृथ्वी पर चल रहे हो, उन अगर खड़ामुओं को पहन लोगे बेटा तुम, तो तुम उसी प्रकार समुद्र पर चलते रहोगे, ये खड़ामू तुम्हें डूबने नहीं देंगे। संत के पैर छू करके आशीर्वाद लेने के बाद में जब वो चले हैं, चलते चले गए, कई दिन निकल गए चलते चलते, तब जा कर के उन्हें समुद्र का किनारा मिला है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब समुद्र का किनारा मिल जाता है, अब किनारे पर खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, अब समुद्र को पार करना है। अब उसने विचार किया, बोले मेरे पास खड़ामू तो केवल एक हैं और एक से केवल एक खड़ामू जोड़ी से केवल एक इंसान पार हो सकता है। अब ये मेरा मित्र वजीर का लड़का कहाँ जाएगा? उसी समय राजकुमार कहने लगा है, भाई अब क्या होगा? वजीर का लड़का कहने लगा, भाई अब मैं क्या बताऊँ, मेरी कोई समझ में नहीं आ रही है। अब वो राजकुमार कहने लगा, अच्छा तो एक काम कीजिए, हम जा रहे हैं और इस समुद्र से आगे ही और सिंगलद्वीप है, तो एक काम करना, जब तक मैं विवाह करके लौट करके नहीं आऊँ तब तक तुम यहीं पर खड़े मिलना, मेरा इंतज़ार करना। और भाई
आज तक हमारा तुम्हारा साथ था, अगर लौट करके आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ दिन बाद आप इंतज़ार करके घर चले जा, समझ लेना तुम्हारा मित्र मारा गया है। मेरे भैया इतना कहने के बाद उस राजकुमार ने खड़ामू पहने, और खड़ामू पहने के बाद में जो कुछ भी सामान था जो रास्ते में मिला था उन सबको साथ में लेकर के, और जब जैसे ही पानी के ऊपर पैर जमाया है उसी समय वो खड़ामू की बदौलत पैर अंदर नहीं गया बल्कि पृथ्वी की तरह पैर जम गया है, चलता चला गया। राजकुमार आगे बढ़ता जा रहा है, वो वजीर का लड़का देख रहा है। देखते ही देखते राजकुमार और उस वजीर के लड़के की आंखों से ओझल हो जाता है। 3-4 दिन की मंजिल करने के बाद में उस राजकुमार को किनारा कहीं जाकर के समुद्र का दिखाई दिया है। अब राजकुमार की जान में जान आई, बोले चलो इतने दिन बाद किनारा मिला, लेकिन मिल तो गया। और उसी किनारे पर एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ है। राजकुमार ने विचार किया, मुझे लगता है यही सिंगल द्वीप का किला है, यही उस राजकुमारी और पद्मावती का किला है। मेरे भैया अब क्या था, अब राजकुमार समुद्र में ही खड़ा देख रहा है कि भवन के चारों तरफ बहुत सारे राक्षस हैं। इनके हाथों में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि अगर उन्हें एक बार इंसान देख ले तो बेहोश हो जाए, और इतने इतने तंगड़े हैं कि इनसे अकेले हम युद्ध कैसे करेंगे। तभी राजकुमार को ध्यान आया कि हमें 1-2 डिब्बी दी गई थी राख की, जो साधु महात्मा ने दी थी। उसमें से राख निकाल करके जैसे ही अपने मुख में डाली, अब राजकुमार को मालूम पड़ गया था कि मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं सबको देख सकता हूँ। आगे बढ़ा है, आगे बढ़ करके उन्हीं सब राक्षसों के बीच से गुजरता हुआ पहले भवन के चारों तरफ परिक्रमा की है। पहले रहस्य जानने का रहस्य जाना है कि इसमें अंदर कैसे घुसें, क्या करें। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब अंदर घुस गया है उस भवन में, क्योंकि अदृश्य था, अब उसने दूसरी डिब्बी से और निकाल करके अपने मुख में जैसे ही वो भस्म डाली है साधु महात्मा की, उसी समय दिखाई देने लगा है। दिखाई देते ही देते क्या देखा, उसे ध्यान आया है कि मुझे ये 2 बाल और दिए गए हैं, एक सफ़ेद एक काला। एक को जलाने से राक्षस आते हैं, तो उसने वहाँ पर अपने राक्षसों की फौज बुलाई है काले बाल को जला करके, और सब राक्षसों जो राक्षस भवन के चारों तरफ से उनसे युद्ध करा दिया है, सबको मरवा दिया है। उसके बाद में देवताओं को बुलाया है, और देवताओं को बुलाने के बाद देवताओं से कहा है कि आप एक काम कीजिए, समुद्र के किनारे और एक हीरा जवाहरात मोहरों से और आभूषणों से भरा हुआ जहाज ला करके तैयार कीजिएगा, हम व्यापारी बन करके भवन में अंदर जाएंगे। मेरे भैया देवताओं ने देखते ही देखते बहुत सुंदर जहाज तैयार हो जाता है। और जब आगे पहुंचा तो आगे जाते ही जाते क्या देखा है कि भवन बहुत सुंदर बना हुआ है। उस भवन में चारों तरफ घोर हो रही है, नगर में हल्ला हो गया है। बोले हमारे नगर में एक ऐसा व्यापारी आया है हीरे जवाहरातों का, जिसके पास में बहुत धन माल है। और यही बात रानी पद्मावती के कानों तक पहुंची है, सिंगल द्वीप की जो महारानी थी। जब उसके कानों में पहुंची तो एक सिपाही को भेज करके, एक दूत को भेज करके और उस राजकुमार को बुलवाया है अपने पास। जब वो राजकुमार रानी पद्मावती के पास में पहुंचा तो देखते ही देखते आंखें फटी की फटी रह गईं। बोले इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है, क्या शरीर है, क्या यौवन है, क्या सुंदरताई है, क्या छवि है। वो राजकुमार देखता ही देखता रह जाता है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब वो देखता ही देखता रह गया, उस रानी पद्मावती ने नजरें मिला करके थोड़ी देर बात की। उसके बाद में कहा, कहाँ से आए हो? बोले हम बहुत दूर से आए हैं। बोले कौन हो तुम? बोले हम एक व्यापारी हैं, हीरे जवाहरातों का व्यापार करते हैं। तो उसने कहा एक काम कीजिए, थोड़े से ला करके हमें दिखाइए। बोले ठीक है। वो राजकुमार अपने जहाज़ पर आया। वहाँ से राजकुमार ने विचार किया है कि जैसे पायल की होती है जोड़ी, एक कंगन की होती है जोड़ी, कानों में पहनने वालों की होती है जोड़ी, तो इनमें से केवल सिंगल आइटम लिया है, यानी जोड़ी जोड़ी नहीं ली है। और सिंगल आइटम लेकर के रानी को जा कर के दिखाया है। रानी कहने लगी, क्या बेवकूफ़ हो तुम, हैं? क्या बेवकूफ़ हो? क्या हम एक एक चीज़ पहनेंगे या आप जोड़ी लेकर के आओगे उसको पहनेंगे? वो राजकुमार हाथ जोड़ करके कहने लगा, महारानी गुस्ताखी के लिए माफ़ करना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद चल करके अगर मेरे महल में मेरे उस जहाज़ में जा कर के खुद देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे भैया अब क्या था, अब वो राजकुमारी बात समझ गई और चली है साथ में चलने लगी है। उस जैसे ही जहाज़ में चली बैठी है, उसी समय देखा है तो बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात और मोहर असर भी भरी हुई हैं और बहुत सुंदर और शरीर के गहने हैं। उसी समय उस राजकुमारी ने उनमें से जोड़ा लेकर के पसंद किए हैं और पसंद करने के बाद में लेकर के जैसे ही जहाज़ से बाहर निकलना चाहती है, तब तक वो राजकुमार बोला है, महारानी अब कहाँ जा रही हो? अब आप यहाँ से नहीं जा सकती। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले क्योंकि ये जहाज़ तुम्हारे सिंगल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल चुका है। जब आपने कदम रखा था इसमें अंदर, तभी ये जहाज़ निकल चुका था। वो घबरा जाती है, रोने लगती है
और रोने लगती है, लेकिन राजकुमार उससे समझा देता है, बोले हम तुम्हारे पीछे वहाँ से यहाँ तक चले आए, तुम्हें मालूम है हम तुमसे विवाह करने के चक्कर में कितनी दूर से आए हैं, और अगर तुम आज हमारे साथ में नहीं गई, हालांकि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जहाज़ को उसी बीच समुद्र में रोका है और कहा है हालांकि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आप एक काम कीजिए, अगर या तो मेरे साथ विवाह कीजिए, अगर मेरे साथ विवाह नहीं करती हो तो इतना ध्यान रखना कि मैं इसी समुद्र में कूद करके अपने प्राण दे दूँगी। क्या? बोले हाँ। अब वो राजकुमारी समझ गई, विचार करने लगी है, चलो अपने एक छोटे से जीवन के पीछे हम किसी की जान नहीं लेना चाहते। वापस आई है, वापस आते ही क्या देखा है कि रात्रि हो चुकी है, राजकुमार सोने लगा है और वो रानी पद्मावती भी सो गई हैं। तब क्या देखा कि कुछ एक तोता और एक मैना उसी जहाज़ पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। राजकुमार पशु पक्षियों की भाषा समझने वाला था, राजकुमार ने बड़े गौर से सुना है। तो उस तोते ने मैना से कहा है कि आप कुछ हमें सुनाइएगा। मैना कहने लगी है, अच्छा ये बताओ हम खुद अपने बीती सुनाएं या जग बीती सुनाएं? वो तोता कहने लगा है कि जग बीती सुनाओ, कुछ अपना बीती भी सुनाओ। तो मैना कहने लगी है, पहले तो अपना बीती ये सुनिएगा कि आजकल इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है कि कल हम एक पेड़ पर बैठे हुए थे और हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो गया, वो तो शुक्र है उस पेड़ की डालियों का, पत्तों का, जो हमारी जान बच गई। लेकिन सुनो, आज हम तुम्हें एक जग बीती सुनाना चाहते हैं। बोले क्या सुनाना चाहते हो? कि इस जहाज़ में एक स्त्री और एक पुरुष हैं, बड़ा ही सुंदर जोड़ा है उनका, लेकिन वो सुबह तक के मेहमान हैं, सुबह होते ही वो मर जाएंगे। बोले क्यों? बोले हाँ मर जाएंगे। और राजकुमार बड़े गौर से सुन रहा था। उस तोता कहने लगा, कहो मर कैसे जाएंगे ये और बता दो हमें। बोले वो मर ऐसे जाएंगे कि इनका एक मित्र है जो समुद्र के किनारे इनका इंतजार कर रहा है, वजीर का लड़का, और उस मित्र ने इसको ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवा रखा है, और उस भवन में जैसे ही ये लोग अंदर घुसेंगे, रात्रि के समय आंधी बारिश इतनी तेज आएगी कि वो भवन ढह जाएगा और ये दोनों मर जाएंगे। बोले फिर क्या मर जाएंगे दोनों? बोले ये बच नहीं सकते? बोले हाँ बच सकते हैं। बोले कैसे? अगर यहाँ कोई सुन रहा हो तो उससे, इस राजकुमार से जाकर के ये बात कह दे कि उस भवन में ये ठहरे ना। तोता कहने लगा, फिर उसके बाद में और कोई दिक्कत? बोले एक और परेशानी है। बोले क्या? कि इस लड़की को नाग डस लेगा, और अगर नाग ने डस लिया तो इस लड़की की मृत्यु हो जाएगी। मेरे भैया तोता कहने लगा, अच्छा बड़ी समस्या वाली बात है, अच्छा तो ये बताओ इस नाग से कैसे बचेगी? बोले सुबह होते ही अगर ये राजकुमार लड़की से पहले जाग जाएगा तो उस नाग को मार देगा, अन्यथा ये लड़की मारी जाएगी। राजकुमार सब सुन रहा है। मेरे भैया इधर जैसे ही धीरे धीरे सुबह हुआ और जहाज जाकर के किनारे से लगा है, तो उस वजीर के लड़के ने देखा है कि उसका मित्र विवाह करके लेकर के आया है। उस राजकुमार ने उस पद्मावती रानी को अपने मित्र से मिलाया है। बोले यही मेरा साथी है जो जीवन में मेरे साथ रहा है, और यहाँ तक और इसका और हमारा सफ़र साथ में था। वो वजीर का लड़का और वो राजकुमारी दोनों मिल करके बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब राजकुमार ने विचार किया, बोले आप चलिए, वजीर के लड़के से कहा है आप घोड़ा लेकर के निकलिए, एक घोड़ा हमें दे दीजिए जिससे हम और महारानी दोनों आएंगे, एक पर बैठ करके आप सीधे घर की तरफ जाइए, नगर में जा करके कह दीजिए कि विवाह करने के बाद में और लौट करके आ रहे हैं। मेरे भैया वजीर के लड़के को तो निकाल दिया है। अब वो राजकुमार कहाँ पहुँचा है? सबसे पहले उन महात्मा के पास में पहुँचा जिन महात्माओं ने उस राजकुमार को खड़ाऊ दिए थे, बहुत कुछ ज्ञान दिया था। उस लड़की को वहाँ पर मिलवाया है, मिलवाने के बाद सारा हाल बताया है कि यहाँ से हमें ये मदद मिली। उसके बाद में उसके पास में पहुँचाया जो मायावी नगरी में जो लड़की थी, उससे जा करके उस लड़की को मिलवाया है। बोले इसने हमारी ये मदद की, उसके साथ में विवाह करके अब दो को साथ में लेकर के वो राजकुमार चला है। और उसके बाद में पहुंचा है कहाँ? उसी सरोवर के किनारे जहाँ पर उसे परियां मिली थीं। जब परियां पास में आई हैं तो परियों ने देखा कि पद्मावती रानी इतनी सुंदर है कि परियों की सुंदरता भी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। उसी समय परियों ने कहा है राजकुमार से, क्या अपना वादा भूल गए? राजकुमार कहने लगे बिल्कुल नहीं भूले, तो आप हमें भी साथ ले चलिए। राजकुमार ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो दो हमारे साथ हैं, तीसरी आप भी चलिए। लेकिन परी ने मना कर दिया। बोले मैं केवल यही सुनना चाहती थी कि आप मना करोगे या कहोगे। तुम्हारे साथ में दो रानियां हैं, आप इनको लेकर के जाइए। मेरे भैया जब लेकर के चले हैं, जाकर के अपने उस राज भवन में पहुँचे हैं तो क्या छह भाभियों ने खड़े होकर के सम्मान किया है, और सम्मान करने के बाद में बड़े आदर सत्कार के साथ में घर में अंदर लिया है। उसी जगह पर विवाह हुआ है। अब लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, तुम्हारा प्रश्न था कि पत्नी का कौन सा शरीर का अंग देखने से और इंसान हमेशा धनवान हो जाता है और पत्नी उस अंग को कभी नहीं दिखाती है। तो भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिए, जब वो उनका विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में जब मिलन की रात आती है, यानी पहली रात आती है,
उसी रात वो राजकुमार अपने शयन कक्ष में उस लेटा हुआ था। उसी समय वो राजकुमारी पद्मावती आगे के लिए बढ़ कर के गई है, और जब आगे बढ़ कर के गई है तो क्या देखा कि उसके पति हारे थके सफ़र के मारे बुरी तरीक़ा से सो रहे हैं। उन्हें जगाना चाहती है लेकिन राजकुमार की नींद नहीं खुली है, और जब नींद नहीं खुली और राजकुमारी भी उसकी बगल में लेट करके सो जाती है। जब राजकुमारी बगल में लेट करके सोई है, सुबह हुआ राजकुमारी उसी जगह पर ख़त्म हो जाती है। राजकुमारी विधि के विधान के अनुसार ख़त्म हो जाती है, और वो राजकुमार सुबह होता है तो बहुत बुरी तरीक़ा से रोता है, और जब बहुत बुरी तरीक़ा से रोता है तो केवल मुख से एक ही बात निकलती है कि मर तो गई लेकिन कुछ कह करके नहीं गई, और मर तो गई लेकिन कुछ कह करके हमसे नहीं गई। राजकुमार केवल इतना कह करके ही पागल सा घूम रहा है। और रही बात दहेज की, तो अगर स्त्री अपने मायके से, ससुराल से नमक अगर साथ में दहेज में लेकर के आती है तो पति हमेशा कंगाल बना रहता है। तो भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी शायद आपके समझ में आ गया होगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलने वाली है, कैसी कहानी लगी आप लोगों को। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई कहानी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।